हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, तंतु स्वतंत्र परागकोश समेकित एवं दल्लग्न पुंकेसर किस कुल में पाए जाते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सोलनेसी, दूसरा विकल्प है एस्टरेसी, तीसरा विकल्प है एस्किलपियडेसी और चौथा विकल्प है कॉन्वलवुलेसी। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है यह कि आपका ऐसा कौन सा कुल है जिसमें कि तंतु स्वतंत्र परागकोश समेकित एवं दल्लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो बच्चों, वह कुल है हमारा एस्टरेसी। बच्चों, एस्टरेसी। बच्चों, एस्टरेसी कुल को हम कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं। कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं या एस्टरेसी के नाम से भी जानते हैं। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि कैसे कि यह सारे गुण एस्टरेसी कुल में पाए जाते हैं। 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। 5 केसर बच्चों हम नर भाग को कहते हैं, जिनके पतंतु स्वतंत्र होते हैं। तो बच्चों, जिनके पतंतु स्वतंत्र होते हैं, परंतु बच्चों परागकोश परागकोश जहाँ पे परागकण पाया जाता है बच्चों, उसी को परागकोश कहते हैं। परागकोश परस्पर संयुक्त होकर वर्तिका वर्तिका हमारा मादा भाग है बच्चों। वर्तिका के चारों तरफ एक नलिका बनाते हैं। एक नलिका। जब परागकोश परस्पर संयुक्त अवस्था में होकर वर्तिका के चारों तरफ नलिका बनाता है, इस अवस्था को जाता है युक्त कोशी। तंतु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। परागकोश क्या होते हैं? समेकित होते हैं, यानी कि परागकोश से संयुक्त होते हैं। समेकित मतलब संयुक्त होते हैं। और दलग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो आपके दलग्न पुंकेसर कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके एस्टरेसी में। दलग्न पुंकेसर का अर्थ है बच्चों दलग्न पुंकेसर अर्थात दल से जुड़ा हुआ पुंकेसर, जो कि एस्टरेसी कुल में पाया जाता है। और आप बाकी सब देख रहे हैं बच्चों। बाकी विकल्प के पुंकेसर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु एस्टरेसी कुल के पुंकेसर दलग्न यानी जुड़े हुए होते हैं। और बच्चों, एस्टरेसी कुल में पुष्पीय पादप आते हैं। पुष्पीय पादप आते हैं उदाहरण के तौर पे बच्चों सूर्यमुखी। तो इस प्रकार बच्चों विकल्प बी यानी कि एस्टरेसी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।